आप दुकान पर गए, चीज पसंद की, अगर कीमत मुनासिब लगी तो खरीद ली। ऐसा ही करते हैं ना? या कभी दुकानदार ने कहा कि ये चीज तो बहुत अच्छी चल रही है, उसका यकीन कर लिया। और कभी कभी महंगी चीज सिर्फ इस वजह से खरीद ली कि महंगी है तो अच्छी ही होगी। लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जिनका चेक करना इंतहाई जरूरी था, वो आपने चेक नहीं की। आज की वीडियो में मैं आपको 7 ऐसी ही चीजें बताने वाला हूं जो हमारे 90% पाकिस्तानी जब शॉपिंग करते हैं तो चेक नहीं करते और फिर बाद में पछताते हैं कि काश उस वक्त चेक कर लिया होता। इनमें नंबर 5 पर आने वाली चीज ऐसी है जिसका चेक करना इंतहाई जरूरी है, क्योंकि ये बाद में बहुत ज्यादा नुकसान करती है और बंदा इस पर सबसे ज्यादा पछताता भी है। तो शुरू करते हैं सबसे पहली और सबसे आम चीज से। कितनी ही बार आपने दुकान से बिस्किट, जूस या कोई और पैक्ड चीज उठाई, उसका पैकेट देखा, उसकी कीमत देखी, उसका ब्रांड देखा और खरीद कर घर ले आए, लेकिन एक्सपायरी डेट जो देखने वाली चीज थी वो आपने नहीं देखी। बहुत से लोग एक्सपायरी डेट घर आकर देखते हैं या सिरे से देखते ही नहीं है। असल मसला ये है कि शॉप पर एक ही चीज के कई बैचेस पड़े होते हैं। आपको पैकेट सामने देखने से खूबसूरत लग सकता है, नया लग सकता है, लेकिन हो सकता है कि उसकी एक्सपायरी करीब हो। और खास करके ऐसी चीजें जिनको आप घर में लंबे अरसे तक इस्तेमाल करते हैं, उनका इस्तेमाल फौरन नहीं हो जाता, ऐसी चीजों के लिए एक्सपायरी डेट चेक करना इंतहाई जरूरी होता है। खास करके जब आप चीज खरीदें तो उसकी एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग डेट दोनों चेक करें। अब आते हैं उस दूसरी तरफ जो एक्सपायरी डेट से भी ज्यादा लोग नजरअंदाज करते हैं। हम अक्सर शॉपिंग करते वक्त पैकेट का साइज देखते हैं, छोटा पैकेट, बड़ा पैकेट, फैमिली पैक, मेगा पैक, और फिर हमारा दिमाग कहता है कि अगर पैकेट का साइज बड़ा है तो ये चीज फायदे वाली है। पैकेट का साइज बड़ा होने से कुछ नहीं होता, असल सवाल ये है कि उसके अंदर चीज कितनी है। बाजुकात पैकेट देखने में बड़ा लग सकता है लेकिन उसके अंदर क्वांटिटी कम हो सकती है। अक्सर जो चीजें पैकिंग में आती हैं या दो मुख्तलिफ किस्म के ब्रांड्स हैं तो उनके पैकेट के साइज सेम हो सकते हैं लेकिन उनकी मिकदार मुख्तलिफ हो सकती है। इसलिए हमेशा जब भी कोई चीज़ खरीदें तो पैकेट के ऊपर लिखा हुआ नेट वॉल्यूम या नेट वेट ज़रूर चेक करें। अब तीसरे नंबर वाली चीज़ तो ऐसी है कि अगर आप उसे शॉपिंग के दौरान चेक कर लें तो आप उसको खरीदने से इनकार कर दें। आपने कोई महंगी चीज़ खरीदी और उसे लेकर घर चले गए। घर जाकर जब आपने उसे खोला तो आपने देखा कि उसकी पैकिंग तो पहले ही खोली जा चुकी थी या पैकिंग खराब थी। अब आप सोचते हैं चलें खैर है, कोई बात नहीं, लेकिन ये लापरवाही आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। जब भी आप कोई चीज़ खरीदें तो हमेशा उसकी सील चेक करें, उसकी पैकिंग को पूरा देखें और ये देखें कि उसका डब्बे का या बोतल का ढक्कन जो है उसके ऊपर टेम्परिंग तो नहीं हुई। और बाजुकात अगर कोई चीज खराब निकले तो दुकानदार कहता है कि ये तो बिल्कुल सही है। तो हमेशा ये सोचें कि पैसे आपने देने हैं, फैसला आपका होना चाहिए। अगर वहां आपको उसकी पैकिंग अच्छी नहीं लग रही या उसकी सील टूटी हुई है तो वो चीज कभी भी मत खरीदें। अब बात करते हैं उस चीज की जिसे हमारे यहाँ ज्यादातर लोग इग्नोर करते हैं। ज्यादातर लोग चीज खरीदते वक्त पैकेट को सिर्फ सामने से देखते हैं, नेचुरल, फ्रेश, 100% प्योर या प्रीमियम। ये अल्फाज जब पैकिंग पर आपको नजर आते हैं तो आप देखकर खरीद लेते हैं या पैकेट की खूबसूरती देखकर खरीद लेते हैं, लेकिन असल कहानी उस पैकेट के पीछे लिखी होती है, यानी कि उसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स ऐड किए गए हैं, शुगर कितनी है, नमक कितना है या कौन कौन से एडिटिव्स शामिल किए गए हैं। खास करके जो खाने वाली चीजें होती हैं उनके लिए ये सारा कुछ चेक करना इंतहाई जरूरी होता है। अब आते हैं उस चीज की तरफ जो खरीदने के बाद अगर कोई मसला निकल आए तो आप सबसे ज्यादा अफसोस करते हैं कि काश ये खरीदते वक्त चेक कर लिया होता। इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खरीदते वक्त दुकानदार कहता है कि भाई 1 साल की वारंटी है और हम इत्मीनान से वो चीज खरीद लेते हैं, लेकिन क्या हमने कभी वारंटी कार्ड के ऊपर लिखी हुई टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ी हैं? अक्सर लोगों को पता तब चलता है जब चीज खराब होती है कि वारंटी तो सिर्फ रिपेयरिंग की थी, रिप्लेसमेंट की नहीं थी। और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जब चीज रिपेयरिंग के लिए जाती है और उसका कोई पार्ट खराब निकल आता है
तो कंपनी उस पार्ट के पैसे भी आपसे चार्ज करती है, क्योंकि उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस में ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं। लिहाजा इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई भी चीज़ खरीदने से पहले ये लाजमी देखें कि वारंटी किस चीज़ की है और कितनी है। क्या वारंटी सेलर दे रहा है या कंपनी दे रही है, और एक्सचेंज या रिटर्न मौजूद है या नहीं, और अगर चीज़ ख़राब हो गई तो सर्विस कहाँ से मिलेगी। ये सारी चीज़ें खरीदने से पहले लाजमी चेक कर लें। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की एक और चीज़ जो वारंटी से भी ज़्यादा अहम है। भाई साहब, ये इन्वर्टर है, बिजली का बिल आधा कर देगा। इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें खरीदते वक्त ये जुमले आपने अक्सर सुने होंगे, लेकिन ये जुमले सुनने के बाद क्या आपने कभी एनर्जी रेटिंग स्टिकर या वाट चेक किए हैं? जब चीज़ आप घर लेके आते हैं, फिर उसे इस्तेमाल करते हैं और बिजली का बिल देखकर आपके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो लोकल ब्रांड्स हैं वो आम कंप्रेसर्स को इन्वर्टर कंप्रेसर कहकर बेच रहे होते हैं। इसलिए ऐसी चीज़ कोई भी खरीदते वक्त हमेशा उसका एनर्जी रेटिंग स्टिकर या वाट लाजमी चेक कर लिया करें, क्योंकि इससे आपका डबल नुकसान होता है। एक तो आपको इन्वर्टर कहकर पैसे ज़्यादा ले लिए जाते हैं, और दूसरा आपके ज़हन में होता है कि ये बिजली कम खर्च करेगी, लेकिन जब इस्तेमाल के बाद बिल आता है तो वो भी आपका डबल नुकसान कर देता है। ऑनलाइन शॉपिंग में ये गलती बहुत आम है। आपने फेसबुक या इंस्टाग्राम पर कोई चीज़ देखी, उसकी तस्वीर अच्छी थी, रिव्यूज़ अच्छे थे और कीमत भी मुनासिब थी, तो आपने ऑर्डर कर दी। लेकिन आपने सेलर का नाम चेक नहीं किया। क्या सेलर ऑफिशियल था या कोई मिलता जुलता नाम था? सिर्फ प्रोडक्ट की तस्वीर मत देखें, बल्कि उस ब्रांड के नाम को बहुत गौर से देखें। क्या ये वही ब्रांड है जिसे आप समझकर शॉपिंग कर रहे हैं, या कोई फेक ब्रांड है? क्योंकि एक छोटा सा स्पेलिंग बहुत बड़ी कंफ्यूजन पैदा कर देता है। और जब आप कोई भी ऐसा ब्रांड देखें तो उसको खोलें या उसकी वेबसाइट लाजमी चेक करें। उसके ऊपर देखें कि उनकी रिटर्न पॉलिसी क्या है, उनकी वारंटी वगैरह की पॉलिसी क्या है, या उनका कोई फिजिकल एड्रेस मौजूद है या नहीं। यहाँ से आपको उनकी सारी तफसील पता चल जाएगी कि ये असली सेलर्स हैं या फेक सेलर्स हैं। क्योंकि बाज़-औक़ात आजकल फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पर ऐसे सेलर्स मौजूद होते हैं जो अपनी तस्वीर चीज़ों की बहुत ही खूबसूरत लगा देते हैं, लेकिन जब आप ऑर्डर करते हैं तो आपको इंतहाई घटिया मटेरियल मिलता है, और फिर आप इल्ज़ाम किसी बड़े ब्रांड को दे देते हैं, क्योंकि आपने कभी गौर ही नहीं किया होता कि ये जो ब्रांड जिससे मैंने ऑर्डर किया है, क्या ये ओरिजिनल है या फेक है। क्योंकि बाज़-औक़ात लोगो भी सेम होता है, कलर भी सेम होते हैं, लेकिन कोई एक स्पेलिंग जो है उसका फ़र्क होता है, और यही वो स्पेलिंग आपको कंफ्यूज कर देता है। ये थी वो 7 चीज़ें जो हम शॉपिंग के दौरान अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं और फिर अपनी गलती पर बाद में पछताना पड़ता है। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो इसे दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।